गाइस वेलकम बैक मिस बैडी ब्लॉग चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब होंगे ठीक। सो जी आज का ब्लॉग है मास्टर क्लास का, जो कि दे रहे हैं कैसर ब्लोच, और मैम मेरे साथ जा रही हैं ऊपर। हाय, जस्ट फॉर फ्यू मिनट। How are you? यस, सो मैम टेल हर अबाउट कैसर लिटिल बिट। Okay, Kesar, many years ago now, Kesar used to work for us, with funny and guy in Lahore. And then he was a very good friend of mine, and we used to do a lot of work together. She's a very nice person. ओके Thank you, talented boy. या सो अभी हम जो है, मैं और मैम जा रहे हैं 4th फ्लोर पे। लिफ्ट का कर रहे हैं हम वेट। तो जैसे सोनिया के बाल हैं, एज अ स्टाइलिस्ट हमें एक पूरी टेक्सचर, क्लाइंट का टेक्सचर कैसा है बालों का, माशाल्लाह बाल तो बहुत अच्छे हैं और नेचुरल जो कलर है, ठीक है, जो बाय बर्थ है वो हम देखेंगे कि क्लाइंट को लेके आपके तो हम लगी हैं कि उनके वर्जन दे रहे हैं। बाकी जब आप करते हो तो होते नहीं है, क्लाइंट की मेजोरिटी भी 90% नहीं है। तो हमें कहाँ से देखना पड़ता है? फिर 10 ग्राम से, कभी 1 इंच, कभी 2 इंच, कभी 3 हर पे वो हमारी वीडियो की लिंक हमें तो वर्जन नसीब नहीं जो क्लाइंट आती है या वो उसके किसी और सैलून से खराब हुए होते हैं या वो अगर मैं भी डार्क करूँगा तो वो सैलून में अगर मैं डार्क कलर करता हूँ जैसे आपका कलर मुझे लगता है तो एक ही दफ़ा तो नहीं हम वो जितना लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आपका नाम जो क्लाइंट जो चाह रही है विद इन 5 to 10 सेकंड हमें सबसे पहले तो ये आइडिया हो जाए तो डिस्कस करते रहे और हमें यही ना पता चले कि सब पकड़ना है कि कौन पकड़ना है, ठीक है, कुछ आइडिया तो हम ऐसा थोड़ा सा बेसिक टच करेंगे कि उसी तरह से आपने कंसल्टेशन करनी है और उसी नज़र से और उस वे से आपने क्लाइंट का केस बनाना है कि ये लाइटर केस है, डार्कर केस है, ये ब्लीच ब्लॉक केस है, या ये हाइलाइट्स वाला केस है, या बर कलर होगा तो क्या कलर वैसा आएगा जो हम कंपनियों में हम देखते हैं कि कूल ऐश है या फ्रेश रेड कलर है, कुछ ऐसे कलर हैं जो नहीं करते हैं। कैसे हम उस लिहाज से देखेंगे, हम कहते हैं ठीक है दोनों या डार्क ब्राउन देखेंगे या लाइट ब्राउन। हम क्वेटर के भी और कुछ पठान लोग भी हैं जिनका लाइट ब्राउन होता है, ठीक है। मोस्टली जो है हमारे बालों में मोस्टली जो कलर है वो ये होता है, वो जैसे इनका हम पे कोड लगा हुआ है, ये 3-4 दिन आ जाता है। कारण कि ये नंबरिंग से कलर चेंज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ 1 है तो ब्लैक है, फिर 2 पे वो डार्केस्ट आ गया, 3 पे डार्क ब्राउन आ गया, फिर जस्ट ब्राउन आ गया, फिर लाइट ब्राउन है। लाइट ब्राउन के बाद एक्चुअली डार्क ब्लॉन्ड और लाइट ब्राउन ये दोनों ये 4 है जो है ये ब्राउन है, 5 लाइट ब्राउन और लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन में हमें इधर तो फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। बट हम जब क्लाइंट आए और हमारा इतना एक्सपीरियंस हो कि वो जब क्लाइंट बैठते तो हमें आइडिया होता है कि उसका नेचुरल कलर क्या है, वो क्या अच्छा है। समटाइम ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं छोटे दिमाग के पास, ठीक है कलर ही है ना, और क्लाइंट वो हमें कुछ ऐसी क्लाइंट आके बताती हैं कि नहीं एक्चुअली मुझे यही चाहिए था और ये है। और उस दिन जो बहस होगी ना, उस दिन आपको आइडिया होगा कि हाँ कि दोस्त के साथ साथ आपने एक्सपीरियंस जो क्लाइंट आपको देके जाएगा वो कितना जरूरी है, ठीक है। हाँ, कि हम जब इतने क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं तो सारा कुछ ही सीख लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है तो हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ कमी है, ठीक है। इंशाल्लाह तो पूरी करेंगे। तो ये हमें देखना होगा, और वो कैसे देखना होगा बहुत ईजी है क्योंकि इनके आगे रिपोर्ट्स भी हैं और इसके अंदर मेरा ब्लड चल रहा है, ठीक है, वाइट सेल्स, रेड सेल्स। तो इसी तरह अगर ये बाल नजर आ रहा है दिखने में ये हमें डार्क ब्राउन, लेकिन हम कह सकते हैं डार्क ब्राउन। क्लाइंट आके बोलेगी मेरा ब्लैक कलर है और मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, ठीक है। मोस्टली मेरे ख्याल में तो काफी सैलून्स में भी इसको 40 ब्लैक
उधर हमारे जो आदमी हैं मोस्टली सब ऑनर्स किया, बट ये सॉरी ब्राउन कलर है, ये ब्लैक है, ठीक। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो अंडर कोड है या इसका जो अंदर बाल जब जख्मी होगा ब्लीच के थ्रू, ठीक है, तो अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ठीक है। तो बाल की खाल जब उधर किया तो वो असलियत सामने आती है। सो हम ये कह सकते हैं कि अंडर कोड जो है वो 1 से लेके 4 तक जो है वो रेड है, ठीक है। ठीक है, तो फिर नंबरिंग क्यों चेंज हो, कलर क्यों चेंज हो, ठीक है। अगर सब में एक जैसा रेड है तो फिर सारा या तो ब्लैक होना चाहिए या सारा ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा था जो मुझे फील होता था। मुझे लगता है कि जो दुकान है ना उसमें ब्लैक बहुत थोड़ा सा सॉरी टू फिर चाहिए आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम रेड को, हमारे बालों में से रेड जो है वो कम होता जाएगा, उसकी क्वांटिटी जो है कम होती जाएगी। तो ब्लैक पे इतना ज्यादा है कि लाइट मैरून लगेगा और बहुत ज्यादा पिगमेंट है, ठीक है। टू पे आपका रेड जो है वो हल्का सा बहुत माइनर सा, जिसकी वजह से टू में फील नहीं होगा, टू में और थ्री में और वन में आपको फील नहीं होगा कि ये टू है, ये वन है, ये टू है, पर वो पिगमेंट की वजह से शिफ्ट हो रहा होगा स्लोली, ठीक है। फिर हम जाते हैं थ्री की तरफ, तो थ्री में जो है रेड है पर हल्का सा कम हुआ है, ठीक है। इस वजह से तो वो डार्केस्ट ब्राउन बना है। ब्लैक था, ब्लैक से हल्का सा रेड कम हुआ इनसाइड बाल है, पिगमेंट तो वो डार्केस्ट ब्राउन बना। अब हल्का सा रेड बालों में थोड़ा और कम हुआ तो वो फिर डार्क ब्राउन बना, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि 11 बजे अगर सूरज है तो वो 12 बजे फौरन नहीं जाएगा, वहां पे टाइम लगेगा, स्लोली हमें नहीं फील होगा, बट फील हो जाता है कि वो मगरिब हो गई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से कलर्स कभी भी फौरन नहीं शिफ्ट होते, उनको वो स्लोली जो है ना वो आर्टिस्ट समझता है कि ये टोन जहाँ चेंज हो रही है, यहाँ कट डाउन चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्लीच पाथ चेंज हो रहा है, हमें पिगमेंट निकालना है, टोन निकालनी है, या हमें कलर को भी शिफ्ट करना है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़े। लाइट ब्राउन में वो कहेगी कि अब मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कलर जो है ना 5-6 नंबर वाले रंग जो है ना मुझे ऐसे करने हैं, तो वहां पे मैं फील करता हूँ कि वहाँ रेड जो है ना बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम है। तो 5 पे जो है ना वो ऑरेंज रेड है, अब यहाँ जो है वो ऑरेंज है, और 6 पे जस्ट ऑरेंज। ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो भी ऑरेंज है, और 5 का भी जो है वो मोस्टली ऑरेंज है और थोड़ा सा रेड है। वो 4 की तरफ भी जाता है, वो 5 की तरफ, वो 6 की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो ये हमें दोनों मिलते भी लगते हैं, और ये लगता है कि हाँ जी इससे भी थोड़ा टेस्ट वो आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ऑरेंज की तरफ, ठीक है। अब हम 6 से ऊपर जाएंगे 7, अब जैसे जैसे हाइट की तरफ जा रहे हैं फिर अब क्या होगा, अब ऑरेंज की हाँ तो येलो आ जाएगा, और ऑरेंज जो है वो जा रहा है, बट स्टिल है, ठीक है। 8 पे क्या है प्रॉपर, इतने 6 बार आ लेना, इतना समझे हजार है, ठीक है। और इतने इनके मान लो और इतने मीडियम बाल होंगे, बेबी थे सॉफ्ट है, और सिंक है बहुत thin है, ये कोई भी देखिए बहुत अच्छी है, और ये कैरी भी बहुत अच्छी रहेगी, और इन बहुत बड़ा जी कर ली।
ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप केमिकल लगाएं, हम लीच करें, कुछ भी करें, तो यहाँ इसका नहीं होता कि फटेगा बाहर, ये ड्राई होगा या डैमेज होगा, हमेशा एंड होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब एजेड होता है तभी रिंकल पड़ता है। ठीक है, हाँ, आपको हाथ, आपको स्किन वो नहीं लगती जो आपकी 13-14 साल की एज है, मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। तो वो मुलायम सॉफ्टनेस यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए। बड़े भाई, ठीक है, अगर हम यहाँ ब्लीच लगाएंगे, ब्लीच ड्राई करेगी तो आपको क्लाइंट को फील होगा जैसे थोड़ा वो टेक्सचर नहीं है बाहर। ठीक है, और एक तो वर्जन है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, जो कि हम अगर कलर बाग में जाते हैं और हम कलर बाग से डिजाइन करते हैं, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप कहते हैं को फलां वाला ने उसके हाथ में पाया, मैं वहीं से ठीक होती हूँ, बाकी पूरे शहर के नए गली में बर्बाद होती है, इससे क्या होगा? सबने मेडिकल किया हुआ है, सबने सारा कुछ किया हुआ है, तो वजह क्या है? वजह ये है कि जितना आप गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह पाक आपको इतना नवाजता है। ठीक है, और जितना आप ज़हनी टेंशन रखते हैं, आप काम करते हुए, अल्लाह पाक आपको इतना उसमें और आगे के हिस्सा। तो वो जो डॉक्टर है वो भी ऐसा है कि वो सिर्फ दवाई नहीं देता होगा, वो आई थिंक आपकी साइकिल डिफरेंट केमिकल्स बढ़े। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्लाइंट का जो जिंदगी है वो जहन्नम बनाएंगे जन्नत। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ जाएंगे कलर बाग में तो हम चेक करेंगे कि हम कितने, अक्सर माएँ आ जाती हैं कई बार, ऐसे ही घंटे बड़ी या ठीक है, या 3 मंथ के बाद आएगी, या बर्थडे उसको बर्थडे आ रही है वो, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं वॉश भी करा दी हम कलर से कराएं। ठीक है, तो बहुत लेलिन स्टाइल, बट हमने ऐसा रखना है कि हमारे पास जो 7 to 8 आवर्स के लिए आज ही आए, पता इनका मुखा दिखाए दोबारा, और इनके घर को वॉश करें, तो वॉश के टाइम या फिर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तो उनका बाल है ड्राई ना हो, अच्छा है। तो ठीक है, क्लाइंट का कलर अचीव हो ना हो, हैंड पे क्लाइंट कहती है जब डैमेज हो जाता है, नहीं एक प्लीज मुझे बता देते, मैं ये तो डैमेज नहीं उसमें जा नहीं चले, उसको भी इतना नहीं पता चलता। ठीक है, जब वो कहीं बैठती है तो हाँ ऐसी फॉर्म है कि रह तो इस युग भी हमारे है। ठीक है, जैन मौलियाँ वर्जन ये पे जो 10 वॉल्यूम है वो एक लेवल लिफ्ट करेगा। ठीक है, वर्जन ए पे जिस पे कभी कोई कैरेक्टर एक्सटेंस हो, रिबॉन नहीं, कलर मेहंदी कुछ भी ना हो। ठीक है, उन बालों पे 10 वॉल्यूम एक लेवल लिफ्ट करेगा। 4 नंबर का बाल है क्लाइंट का, और क्लाइंट आ रही है कि मुझे ये क्लाइंट का बाल है जान पर। ठीक है, और विचार ही है मुझे तो किस वॉल्यूम से गए, ऐसा मुझे याद करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे या 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम। ठीक है, अगर बाल शिकायत हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो हम 10 वॉल्यूम से करेंगे, और अगर बहुत ही बाल बर्बाद हो गए हैं तो हम 10 वॉल्यूम के अंदर भी मैं वार्म वाटर डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल ताकि बालों की जो हेल्थ है वो अच्छी है। आप पानी क्यों डालूंगा, क्योंकि अगर बाल बहुत अधिक हटाएगा तो नूडल्स काट लेंगे, तो वो बर्दाश्त वॉल्यूम भी नहीं कर। ठीक है, क्योंकि वो तो समझे डेड है या सारे जीव रहे हैं, तो हम 10 वॉल्यूम को भी हाफ वाटर डाल के लॉसिंग कलर जो करना है हम करेंगे। तो 10 वॉल्यूम क्या करता है, लिफ्ट भी करता है और डार्क भी करता है डिपॉजिट। 10 के बाद 6 वॉल भी आता है। ठीक है, और 15 वॉल्यूम भी आता है।
बट हम सैलून में मोस्टली 10, 20, 30, 40 ये रखते हैं, ठीक है। तो 6 वॉल्यूम भी है, 9 भी है, वॉल्यूम भी 9 भी है। 9 भी है, L'Oreal। 9 भी है। L'Oreal। जैसे बहुत सारे वॉल्यूम हैं जिनके सैलून में बहुत काम है और क्रिएटिव काम हो रहा है, वो सारे लगते हैं। सर वॉल्यूम की मिक्सिंग से भी उसको माइनस कर सकते हैं। वॉल्यूम 10, 20, 10 डाल के उसको 15 कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। मैं यहाँ पे वो जो बीच का में उस वाला में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। और इन 20 के आगे फिर आगे हमारे पास 5 20 वॉल देगा वो किससे, अगर हमारे पास क्लाइंट आई है उसके लिए वो कहती है कि मुझे 6 में जाना है और साथ 50 to 70% वाइट पाना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम 20 वॉल लेंगे और 20 वॉल से ही उसके कलर जो मिक्सिंग करनी है वो आगे करते हैं, किसके साथ में मिक्स करेंगे और 20 क्योंकि इसलिए लिफ्ट भी करना है और साथ में उसके वाइट को कवर भी करना है, ठीक है, कवर भी रहना है। और फिर इसमें 30 वॉल क्या करता है, लिफ्ट करता है, 40 की लिफ्ट करता है, 10 डार्क भी करता है और लाइट भी करता है। मैं बस सबसे ज्यादा आपसे यूज होने वाला कौन सा है वॉल्यूम 20। क्यों, क्योंकि उनके ज्यादा फायदे भी हैं और वो ज्यादा काम भी करता है, ठीक है। तो हम उससे वाइट भी कवर होंगे, हम 20 बनाएंगे। किसी को डार्क करने और बाल हेल्दी है, अच्छा है, हम 20 उठा देंगे, बस चलते कर होंगे हम लोग, बट जैसे भी डार्क होते हैं। और लाइट भी करने हैं तो जैसे होंगे। अब हम माइंड में कंफ्यूजन आ रही हुई कि अच्छा ये सारा कुछ करता है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये अब डाला है तो डार्क हो रहा है, डाला है तो लाइट हो रहा है, ठीक है। वो इस वजह से इसे वॉल्यूम के साथ साथ इन बेचारी ट्यूब्स का भी काम है, ठीक है। ये कहीं हमारा भी कोई फंक्शन है, हमें आपने बाउल पे डालना है इसके साथ मिक्स करके। तो अगर वो 6 डालने की ट्यूब और क्लाइंट का बाल है 4, तो कोर्स वो 20 वॉल्यूम के साथ नहीं करेगा। और ये बात है ना, ठीक है। और इसके साथ वॉल्यूम के साथ हम 6 नंबर की ट्यूब लेंगे, ठीक है, 6 नंबर की ट्यूब लेंगे, लगाएंगे तो ये लिफ्ट करेगा और 6 पॉइंट को करेगा, ठीक है। अब क्लाइंट चाह रही है कि जो मेरा एक्चुअली करना है ये 4 नंबर, मुझे जेट ब्लैक चाहिए ही होगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, जब आप एक की तरफ जाएंगे फिर भी हम डार्क 20 में क्या हम 10 करेंगे, क्योंकि डार्क ही करना है ना बाल को। तो फिर भी हम क्या करेंगे, एक नंबर देंगे, मैं एक नंबर तो आखिरी दे रहा हूँ, और वो कि हम 20 वॉल से लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन क्या आएगी, खाली आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक नंबर जो है वो जेट ब्लैक कलर है। वो और आता है कि वो जब वॉश होगा तो उसमें लाइट होगी, कुछ और बनना है, वो लाइट होता है, वो इतना रहेगा नहीं, उसकी वजह से जी वो इनका जाएगा, उसकी वजह क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन आर्जी तौर पे हमने उनके बालों को डार्क किया है, बट हम अभी इसमें रीड कर रहे हैं कि 20 वालियां जिस लेवल के बाल पे डाला जाएगा उसको लाइट करेगा। अगर ये 4 लेवल का बाल है, 20 से हमने एक नंबर मिक्स करके और तुमने ऐसे बाल को खोलना है, वो खोलेगा, मैं तो खोलूंगा तो ऊपर ही जाएगा बाल। अब उसमें क्यूटिकल को खोलना है, खोलेगा तो ये कहेगी मैं तो एक नंबर आई हूँ, मैंने तो तुम्हें काला बता देना और उसने बाकी काला, वो काला हो जाना है बाल, ठीक है। बट वो कहेगा मैं तो हो ही था, फिर ये एक नंबर से ना ये 3 का ज्यादा तो दोबारा पहुंच जाएगी, ये कलर वॉश होके आ जाएगा, जिसको कहते हैं कलर वॉश होके लाइट होगा। एक्चुअली तो वो हालिया असल में ऊपर लेके ये वॉश होगा, जैसे हम कहते हैं अक्सर मॉडल्स का या जैसे ब्लू ब्लैक किया है तो ब्लू ब्लैक का ब्लू निकल जाता है, वो ब्लैक भी थोड़ा सा टूट भी बन ही जाता है, क्यों बन जाएंगे। तो जाहिर वो इधर क्या है लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब होता है कि हम ठीक है, तो इधर तो लिफ्टिंग 0 है मेरे ख्याल से, वो तो 4 ही सेम
4 का बाल है, 4.15 या 4.5 चाहिए। हाँ, हम सबसे हमारे पास ज्यादा 10 है, और हम 10 करेंगे तो हम अभी रीड कर रहे हैं कि 10 एक लेवल है करना है, तो एक्चुअली 10 मार्क पड़ जाएगा। अब तक ये बालों के अंदर कोड के फिनिश पर जब अंदर जाएगा तो 4.5 आएगा, बट विद इन 3 वीक्स, विद इन 1 मंथ उसका जो बाल है वो वॉश होके उसको लगेगा जैसे वो 5.5 होता है, तो ये मिक्स करूंगी आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसको बनाएंगे, हाँ इसकी बैंक का होगा तो महीने बाद एक चीज सोचिए, मैं आपको ही वॉश हो कोई नहीं वॉश हो, क्यों? क्योंकि उसका उधर का ये था लंबा, तो वो वहीं तक जाएगा, ठीक। ये बड़ा सुंदर है। क्या लेवल, ठीक है, हम आप तुम भी कर देते हैं, कौन सा मोबाइल से लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसे कि नंबरिंग आप नीचे से लिखते हैं, पॉइंट्स को आप ऊपर से लिखते हैं, क्योंकि जो आप नोट करोगे ना वो आपको याद रहेगा। मुझे तो वही याद है, डाक की लेक्चर देता हूँ तो मुझे मैं लिखा हुआ है, ठीक है। या शेड कार्ड में भी हमेशा नंबरिंग नीचे से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो टू जो है इसके अंदर वो वॉलेट, सॉरी मेटालिक लिखा है इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो जो है वो वॉलेट है, बट जिसके अंदर जो है वो मेटालिक है। तो आपको शेड कार्ड से आइडिया हो सकता है कि इसमें एक दो किसी ब्रांड बैंक कौन सी चेंज है, कौन सी सेम है, बिल्कुल। और वो मांग रही है ये, मुझे इस तरह को और अभी जो है वो जहाँ तक आप लेक्चर देंगे गए क्योंकि 4 लेवल का बार हो, वर्जन एयर हो, तो वो 20 लेवल से 6 आएगा, और 5 लेवल का बाद 10 वाल में से करेंगे तो 6 आएगा। बट कुछ टोन्स ऐसी हैं और हम सॉरी, और इससे पहले हम जानते हैं स्टार्ट ग्लास 20 वाले हम और लगाएंगे और रिजल्ट चाहिए, वेट करेंगे कि बहुत खूबसूरत है। तो क्या करेगा वो अगली वॉलेट का बनेगा। क्यों बनेगा? ब्लू जो है वो 1 है, बाल उसके सोनिया क्या है, बनते हैं वो उसके साथ ही वो अंदर और उसके साथ मिलकर के उसी बैंक रन बना रहा है, ठीक है। तो इनके नंबर बाहर के का मैडम हम डाल रहे हैं नहीं करके, ठीक है। तो वो हमेशा यही होता है कि जब आपके पास क्लाइंट आती है हमसे आगे उसको पढ़ा जाती है और बड़ी अच्छी, और जो वो हमें डील होता है फ्रांस फीडबैक डील पे और इसी तरीके से चॉकलेट जब उसको क्लाइंट वालों को चलेंगे उसमें ब्राउन कलर आएगा, फूल नहीं आएगा, ठीक है। और अब लोग देखेंगे और वापस से बोलेंगे कि हमने दस दिया बकवास था, ऐसा था वैसा था, हम दोबारा ये वो कर ही जाते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रंग को खत्म करने के लिए पॉइंट 7, ठीक है। या तो आप एक्स्ट्रा में जो किसी कंपनी ने उसमें थिंक जो टोन्स होती हैं वो आपस में भी मिलकर टोन्स बना रही होती हैं। तो पॉइंट 1 क्या है ब्लू और पॉइंट 3 क्या है गोल्ड, और ये इसी ट्यूब के अंदर ये मिलके भी आपस में ग्रीन ही बना रहे हैं। 1 क्या है ये और 3 क्या है ये मिलके ग्रीन ही बनेगा अगर आपने 7 नहीं पिया है, ठीक है। तो 6.13 इसलिए हमारे इस्लामाबाद में बहुत यूज होता है। जब वो हम क्लाइंट पे करेंगे 20 वॉल के साथ तो फिर अच्छा सा पूरा सा शेड आएगा, ठीक है। फिर वो ऐसा बनेगा। इसलिए अब आप सोचेंगे कितना डीप कलर करने के लिए सेंस बढ़ाना पड़ता है और आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा जो मैं यहाँ पे गंदा हो रही वो बैठनी भी है, क्लाइंट खुश होगी या अनहैप्पी होगी और क्यों होगी, और मेरी एक एक ट्यूब उठाने से जो ट्यूब्स आपस में मिक्स हो रही है, टोन मिक्स हो रही है, और वहाँ पे उनके साथ उस पिगमेंट के साथ उन टोन्स ने लड़ना है, उनको बिठाना है, उनको
फिर आगे में काम है, खत्म नहीं कर रहे हम, वो जस्ट बैठ रहा है अंडर बोर्ड उसके अंदर है। खत्म तो तब होगा जब हम ब्लीच से निकालेंगे, बट हम ब्लीच से तो निकाल ही नहीं रहे। मतलब यहाँ पे कचरा हो कुछ भी और हम उसे कहेंगे ये साइड में वाले पे लगा दो, बट हम उसकी स्मेल जो है वो फील करते रहेंगे, हमें आती रहेगी। आती हम ये कहेंगे उठा के बाद हैंगओवर या फर्श भी सारा साफ कर दो, धो दो, तो हम कहेंगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत अच्छा है। इसी तरह जब हम बगैर ब्लीच के, ठीक है, हम अगर 30 वॉल्यूम से 613 करके उसको ग्रीन बना के या सेमन डाल के हम लगाएंगे तो उसका जो जहर का वो खटास है वो जरूर वॉश के बाद उसको रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही 6-1 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट आके आपको कहता है कि मुझे कुछ ऐसे शेड्स हैं वो नहीं आते, अब एक क्लाइंट है वो बोले कि मुझे चमकता हुआ वायलेट भाग नहीं चाहिए, और हम बोलेंगे 4 लेवल पे जो ठीक है इसको तो 5 चाहिए और अच्छा ये आराम से आ जाएगा 20 वॉल्यूम के साथ। बट याद रखिए कि उसके अंदर वो रेड है तो वो ब्राउन बना हुआ है, बट इसके अंदर जो कंपनियां देती हैं वो देती हैं कि कुछ भी प्लेसमेंट नहीं है तो ये गलत बात है। अगर उस लोग बोले कि मुझे कितना प्राइस चाहिए तो नहीं आपकी बात प्लीज बात करेंगे, क्योंकि हम उसका रेड ऑरेंज पे लेके आएंगे, हम रेड ऑरेंज के ऊपर के नाम उसका ये करेंगे ग्रीन पान करके, ठीक है। यहाँ पहले बालों को ग्रीन पान उसका भी मैं आपको बताता हूँ, वो करेंगे और वो करके, और जब हमें लगेगा अब रेड ऑरेंज भी फील हो रहा है हल्का फुल्का और रेड भी थोड़ा सा जहर मौजूद है बालों में, तब हम उसका रिंच करेंगे, रिंच करके फिर इसकी मिक्सिंग और साथ जो रेड और ऑरेंज को किन करता है उसकी मिक्सिंग वो करके फिर जब लगाएंगे तो तब इतना अच्छा आएगा। अदरवाइज अगर आप लगाएंगे 20 वॉल्यूम के साथ तो ये तो आएगी, बट इस डालकर सी आएगी, लगेगा कि ब्राउन वो आखिरी सा जिसको आप बोल देंगे अच्छा आया तो ब्लैक को आ गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि बाल तो रेड इसके अंदर ही था और हमने खेलना भी रेड के साथ साथ ही है, और ही ट्रेंड पे खेला ना बाल बाल है। तो ये बहुत कंसल्टेशन में क्लाइंट का जो है ना बालों को रंगों को या वो जो फील करने का है कि वो अगर फ्रेश चाह रही है तो फिर तो ब्लीच पास वाला थोड़ा लंबा कैसा है, और अगर वो चाह रही है कि नहीं ठीक है मुझे थोड़ा सा ब्लैक रिफ्लेक्शन ब्राउन सी आए ये ना आए वो ना, तो फिर आप उसका ड्रैग लगाएंगे 10-20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये भी नहीं देखना चाहिए 10-13 लेवल और 1 लेवल और 32 लेवल तो ये तो 5 पे है बहुत इजी है और आराम से आ जाएगा, नहीं। ये डिपेंड भी करता है कि आप वो जो क्लाइंट चाह रही है वो कितना शार्प है, कितना खिलता हुआ कलर है आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बालों में डायरेक्ट जो कलर आएंगे मेरी ख्याल में वो ऐसे आएंगे जिनमें ब्राउन सा हल्का सा पिंक हो, जैसे इस टाइप के 20 वॉल्यूम से आएंगे कलर, ठीक है। ये नहीं आएगा बट ये आएगा। अब क्लाइंट कहेगी मैं ये चाहती थी और आपने ये कर दिया, तो मतलब फिर बॉक्स लेके स्टोर से तो फिर लगा दे, अभी तो दे रही है वो मुझे 30,000 रुपये। सर यहाँ पे वो बोले वो मैंने थोड़ी सी साथ दिया ना कि वो बचा रहे तो अंदर उसको आप कैसे करिए जब आप 30 वॉल्यूम लगाएंगे चीजें जल्दी से बनी है। बट वो ये नहीं बनेगी चीजें अगर आप क्लाइंट का बहुत समझे ना जो क्लाइंट कहेंगे मुझे ये चाहिए, अगर आप उसके साथ करेंगे देंगे तो आप ब्राउन में आएगा ये आएगा, हम रैप करते हैं उसको चार्जेस तो क्लीन है। अगर आप प्लीज बात प्रॉपर नहीं है जब तक हम राइटिंग करते हैं उसका रीजन हमने पढ़ा है कि रेड है, हमने पढ़ा है ऑरेंज है, ऑरेंज रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो ऑरेंज है, फिर येलो है। क्यों? जब आपको लगेगा ना ये दोनों जो टोन है ना रेड और ऑरेंज ये तो जहर है। जब तक ये बारिश हैं आप कैरेमल ऐश, हनी ब्लॉन्ड जिसको बोलते हैं, ऐसे कलर्स हैं जिनमें ब्लॉन्ड की रिफ्लेक्शन आएगी क्योंकि जहर आपके बालों में स्टिल है जो काटा उनसे नहीं हिला, ठीक है। वो तो कंपनियों ने दिया है ना, वैसा कब बनाएंगे कि फिर येलो बनाए और येलो बना के उसको 7
अगर वो घर में भी उसको शैम्पू आप देती हैं और कहती हैं कि उसका शैम्पू ना देते, अदरवाइज अगर उसका है ना ये थ्योरी नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस और अपना बता रहा हूँ जो हम कहते हैं इस सोच और तरह से हम थ्योरी थोड़ी और है, ठीक है। यहाँ अगर चेंज होता है, जब तक आपका H1 और ऐश, आप H1 के बाद कुछ क्लाइंट ये भी कहती हैं कि हमने कलर कराना है और ऐश को सिल्वर समझ ली होती है। हाँ ये ज्यादा सही, हाँ वो ऐसा लग रहा है मिक्स हो रहा है। H1 ऐश कलर है, ठीक है, और ऐश तभी आएगा जब उस ब्लीच वाले आपके कर्नों के अंदर ऑरेंज की कोई टोन ना हो, ठीक है। अगर होगी तो वो वॉश होके कैरमल बनेगा, ठीक है। उस वक्त की क्या पता आपका नहीं बन रहा, लेकिन वक्त हमारे बन ही जाते हैं टेढ़े मेढ़े करके। बट आपको आइडिया हो जाना चाहिए, उसको हम शुरू से बोलेंगे कि ये ऐश ब्लॉन्ड हनी का कलर, हनी में भी ब्लॉन्ड का टच आता है शहर में, ये वो रखते ही ऐसे उस टाइप का कलर, और वो वॉश होगी भी थोड़ा सा, मतलब इस क्लाइंट का आप देखिए गोल्ड है। चलिए ये तो हनी को छोड़ दीजिए, हनी तो बड़ा खूबसूरत है। जिस क्लाइंट को आप कहती है कि मुझे गोल्ड करें और वो वॉश होने के बाद भी गोल्ड रहेगा, वो कहेगी ऐसा नहीं मेरा कलर किया, 1 साल का बड़ा पक्का कलर था उसका, अब वो मेरा उसमें कोई कमाल नहीं था, उसने जो चूज किया है कलर वो पिगमेंट ही गोल्ड था, तो वो कलर भी मैंने डाला वो तो वॉश हो गई, पीछे रहा गया उसका अपना पीला कलर, वो बस घूम रही है मजे से 1 साल। फिर जब हम रूट टचअप करते हैं और जब हम रूट टचअप करते हैं बाल आकर, तो हम 6.13 करते हैं या 6. तो फिर रूट टचअप में तो वो फिर नहीं आएगा, और क्या मतलब जो टोन हम चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमें ऐश हम चाहेंगे वो 9 लेवल तक कट डाउन करेंगे, तो हमें 8 to 9 लेवल तक कट डाउन होगा तो होगा। लेकिन जब वो क्लाइंट ग्रे बालों के लिए 3 महीने के बाद आएगी, तो हम जो कहेंगे कि यार हमने तो यहाँ पर पूरे बालों में ऐश का वो किया है, तो अब हमें जो उसको कहेगी कि मुझे पर भी कुछ ऐश वाला ही आना चाहिए, रूट टचअप में भी वो एक टोन आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो हमने बेस भी साफ से बनाई, तो जब बेस बनाई फेस तो डार्क किया, मेरा मतलब है कि रूट टचअप जब ग्रो होंगे जी आप बोले, तो उसमें तो फिर लाइट लगी हुई है इस तरह, और आप जब बनाते हैं तो आईफोन में वैसे भी थोड़ा कूल कलर आता है, तो जितने सलोन में बेस लाइट दिख रही होती है तो वो उधर मोबाइल में तो फूल लग रही होती है, बट एक्चुअली ऑरेंज होती है। अब उसने कहा मेरी लाइट बेस के साथ मेरा ये कलर करो, तो एज अ स्टाइलिस्ट उसको बताना चाहिए था, उसने कर दिया, और वो अल्लाह आप बहुत रूप चमकती हुई गोल्डन और बेस के बीच में गोल्डन पीली और ऑरेंज, सॉरी पीली तो गोल्ड ऑरेंज, और उसके साथ पीली लटें सारी हाईलाइट्स, कोई टेक्निक नहीं तो कुछ नहीं, और वो हमारे पास आ गया। वो बार बार ऐसे करे, वो हमारे पास कलर हो रहे थे, वो देख रही थी जी आज ये भी मेरा क्या हुआ ना, वो बार बार ऐसे ट्राई कर रही थी ना, तो आगे बेबी हेयर हो रहे, ठीक है, बेबी हेयर में तो उसने हाईलाइट्स नहीं की हुई। अब वो कहती है ये इसका कुछ करो कि मैंने बाहर जाना है हस्बैंड के पास, और ये मैं क्या लेके जाऊंगी, नहीं अच्छी लगी। वो यही वीडियो लेके आई थी कि इसमें देखे ना इसके अच्छे हैं रूट्स और मेरे अच्छे हैं, और इस तरह का हम कर देते हैं, मैंने कहा परफेक्ट है, क्योंकि ये भी ना 8.5 लेवल पे था, तो ये ऐसा है सिल्वर नहीं था, तो हमने कहा चले कर देते हैं। और हमने कहा जो नीचे बेस है ना वो आपकी गोल्डन है, हम उसको नहीं चुन सकते, ठीक है, हम रूट्स कहते हैं आपके, उसको थोड़ा मेल्ट करते हैं, और हाईलाइट्स बिल्कुल करीब थी उसकी, हम ऐसा नहीं करते। मैंने कहा ये हाईलाइट्स भी ना मेल्ट होकर थोड़ी नीचे आएंगी, जी 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 वो करती है। और फिर हमने किया, अब जब किया तो जाहिर है वो पहले भी ट्राई कर रही थी, तो उसका इधर 3-3 इंच तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये क्लाइंट के साथ इतनी कंसल्टेशन हो, अब इसके बाद भी आगे फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपने बिल्कुल उसको 90 ये रखा, ये दिखा, जब ये होगा तो आपका तो बाल आपको जरूरत क्यों पड़ी है, आपका ये वाला सिर्फ बाल जो ना वाइट हुआ है, ये तो इससे पीछे वाला तो वही जब नहीं हुआ तो घर में खैर 2-4 क्लाइंट हम इतना अच्छा कर दिए, आप प्रैक्टिस होगी वो बड़ा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट सारे एक्सपीरियंस के बाद तो आपने क्लाइंट को बोला है कि ये लगाना है, जस्ट आपने टिप से 90 पे सिर्फ पे और सिर्फ वहीं पे जो आपके
वाइट चाहिए और वो फाइन से सेक्शन दे रहे हैं, अगर जस्ट वो फोरेड करनी है फ्रंट से आगे और कुछ नहीं, और सेक्शन भी नीट होना चाहिए और ऐसे लगेगा। जब भी आपका स्टाइलिश ऐसे लगाएगा समझें कि जब उसी ने आपके पास ब्लीच के लिए आना है तो आपको भी वक्ता पड़ना है और उसके बाद भी डैमेज होने हैं, और वो क्योंकि कोटिंग पे कोटिंग होती है और कोटिंग पे जब कोटिंग होती है ना तो वो इतना ही डीप रेड सा लगता है आपको, इतना आपको ब्लैक लगता है। और कोट को कोट को निकालने के लिए फिर आप जहाँ 10 वॉल्यूम लगाना है फिर आप 20 लगाएंगे या 30 लगाएंगे या 20-30 लगाएंगे। अब वही क्लाइंट बोलेगी कि मैं आपके पास 4 साल से आ रही हूँ, ठीक है, और इसी वजह से आ रही हूँ कि मेरा बाल अच्छा रहे, और अब ब्लीच भी आपने की यूज भी अच्छी आपसे करा रही हूँ, तो मैं अगर नहीं कर रही हूँ तो मैं घर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं घर से लगा तो उसकी बचत करके अपनी आप हार्वेस्ट कर रही हूँ। इसका मतलब है कि सिर्फ वही लगाएं जहाँ पे वाइट आया है, जो वर्जन बाल है वहाँ लगाएं, बाकी कोट नहीं, फिर जाके वो क्लाइंट का बाल अच्छे से हो जाता है, चाहे वो आपका 5 नंबर लगा रहे हैं। और जो भी ऐसा होता है कि क्लाइंट 5 नंबर लगा के कहते हैं देखिए सिर्फ यहाँ आया, बाकी मेरे काले हो, वो काले कोटिंग की वजह से यहाँ लग गया, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा नीचे सरक गया, फिर ऊपर आए, फिर वो थोड़ा लग गया, ये जब बाल होता है तो बाकी बताइए क्या टेक्निक है, क्या दिखाऊंगे आप अपना सिग्नेचर। हेलो तो भाषा है नहीं उत्तर पीछे हर हम कहते हैं सिग्नेचर मेकअप कराते हैं, सिग्नेचर ये तो हर किसी के फीचर, हर किसी की स्किन टोन, हर किसी के बालों के साथ, तो मैंने घर से मैं सिग्नेचर करूँगा, मैं को एक तो सिग्नेचर दूँगा अच्छा लगे दूसरे से। हम ऐसी टेक्निक डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपको मैं वैरायटी बताऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा क्लाइंट ऐसे आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्लाइंट ऐसा कंसल्टेशन करे तो क्या करना चाहिए। तो इससे मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक डिज़ाइन बताऊँगा छप्पा होगा वही छप्पा हो जाता है, ठीक है, वो आपका अपना आस्था बताएगा टेक्निक समझा देते हैं। 20 बट आज के बाद कैसे करें, चाहे कलर वाला बाल है, चाहे वजन है, 10 से स्टार्ट है, तो कितने अच्छा कितने आवर्स में आप हार्वेस्ट करें, अगर आप 3 to 4 आवर्स में ऐश वाली क्या है मतलब 20 या 30 बार, कोई बात नहीं, वो तो आप एक एक्सपीरियंस शेयर करें। बट जितना वॉल्यूम यूज करेंगे ना इतना कलर घटेगा और सॉरी बात घटेगा। नहीं सिर्फ की बात ही नहीं है, कहानी से जी चलो मेरे अंदर पावर है, फार्मूला है कि मैं सॉरी एक वॉल्यूम था लेवल तक मैं लिफ्ट मैं करती हूँ, ठीक है, वर्जन है, ठीक है, ट्यूब बोलेंगी वर्जन एयर के साथ 10 वॉल्यूम एक लेवल लिफ्ट करेगा। अब वो भी क्या 10 वॉल्यूम किसके साथ जाएगा, हमारे वॉल्यूम में वो 5 लेवल लिफ्ट एयर तो जन्म गोरे है ना, गोरों के बाल ही 6 नंबर से शुरू होते हैं, तो वो बूढ़े बोलकर का टेंशन पर हो जाते हैं। तो हमारे बालों पे ये 5 लेवल तक वो लेवल तक हम करने आ गए इंशाल्लाह। क्योंकि अगर एक कोई क्लाइंट आपकी एसी के सामने बैठी होगी उसका अंदर और होगा, बैठी होगी उसका अंदर और होगा, और माहौल का असर पड़ता है। तो हम इसका 10 से स्टार्ट करेंगे, आगे हम 20 भी करेंगे। ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम में हम 1:2 की रेशो से हम मिक्सिंग करते हैं। जो आप कहती हैं वो आता है 10 वाटर ठीक है, बताते हैं अभी लोग मेडिकल ये केमिकल होते हैं। 90 लिया है ये आपने 60 60 ग्राम 60 1:2 की रेशो से बनाया है।
रेशियो का पता है सर? 2 या 1:2 की रेशियो से हमने ब्लीच की मिक्सिंग की है और 1:2 का मतलब होता है 1 गिलास अगर पानी है तो 2 गिलास दूध है, ठीक है। जितनी एक क्वांटिटी होगी, अगर इधर 10 ग्राम है तो इधर 20 ग्राम होगा। 1:1 का मतलब है अगर इधर Same, 10 same. गिलास है तो इधर भी 10 गिलास और 1:1.5 का मतलब है कि 8 10 है तो इधर भी 10 है और 10 का आधा भी है 5, 1.5। कुकिंग करते हैं सब? या सब करते हैं। चावल कैसे? कोई नहीं पसंद। मोस्टली ठीक करते हैं। तो बनाते भी हैं चावल। यस और अगर मैं बोलूँ कि जो क्वार्टर का चावल है और ये बनाना है 1.5 गुना पानी में, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इसकी रेशियो होगी 1:1.5, ठीक है। 1 गिलास चावल है तो एक तो अम्मी आपको बोलेंगी बेटा एक तो गिलास उस चावल जितना है 1 गिलास डाल रहे हैं हमने और उस गिलास का एक आधा को पानी डालते हैं, ठीक है। तो बस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितना भी आप कलर डाल रहे हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ 7 ग्राम कलर, ठीक है, तो एक तो 7 ग्राम डालूंगा डबल पर, ठीक है, और 7 का हाफ होगा 3.5 तो टोटल बन जाएगा ये 7, 8, 9, 10, 10.5। तो 7 ग्राम में हमारा ये डबल बन जाएगा। इधर 7 में कितना जाएगा? 14 और इधर 7 में कितना जाएगा? अगर 1:1 सेम जो मोस्टली ऊपर भी देखा होता है कि 1:1 की रेशियो है, जो भी है 1:1 देना से ये देना से। और इसको हम अगर थिक करते हैं तो वो तो नहीं सही, क्योंकि वो ब्लीच ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, क्यूटिकल इतना खुलेगा नहीं जितना बाल बस उसको तोड़ेगी, ठीक है। तो ये जो कंपनियां बताती हैं कि हमारे 1:1 रेशियो से ये ट्यूब मिक्स करके आप लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। अगर हम इसको 1.5 गुना से लगाना शुरू करेंगे तो ना वाइट कवर होगा ना रिजल्ट आएगा, क्योंकि कंपनी ने एक फार्मूले के तहत चल रही है और उसी फार्मूले के तहत हमें मिक्सिंग करनी चाहिए ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले। ब्लीच का आप एक 2 ड्रॉप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने पिगमेंट को और आपने उसके अंदर जितना भी कोई मॉइस्चर है वो भी सारा ब्लीच के थ्रू निकलेगा। आजकल जितनी भी टेक्निक्स चल रही हैं सारी वैक्यूमिंग वाली, मर्ज हो, अगर मर्ज भी हैं उसके साथ आप विजिबल भी नज़र आ रहा है बट सॉफ्ट हो। ऐसा होता है कुछ क्लाइंट्स बोलती हैं कि मुझे फ्रंट में चमक चाहिए, टिप को नहीं चमक चाहिए, बच चाहिए। कुछ हम भी ऐसे ऐसे मर्ज होते हैं ट्राई की जाएंगे, पता नहीं विज्ञापन। तो हमारा राइट है क्लाइंट को भी बताना, आपको कॉन्फिडेंस देना। जब क्लाइंट आपके साथ अच्छी बोल मिल जाएगी, नहीं फील करेगी कि अच्छा यार पता नहीं मैं इसकी महारानी के पास आ गई और मैं मतलब बहुत ही डाउन थी। जैसे जब क्लाइंट का कंसल्टेशन भी दिया तो कंसल्टेशन के हिसाब से हमें देना है। एक ही दफा आगे बोले अब ये भी बाल अगर आप लगाते हो बस ठीक कुछ बाल की आपकी बेस बनेंगे, जब भी हम छोड़ेंगे आप बेस के साथ मर्ज होंगे तो ये भी नज़र आएगा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट नज़र आएगा क्योंकि बेस के साथ मैच हो जाएगा, बेस भी साथ है। बट बेस के साथ आएगी तो वो कहेगी नहीं ये वो चीज़ नहीं है जो चमक टाइप भी है और अच्छा भी है। क्लाइंट को पता नहीं होगा लेकिन वो फील कराएगी कि ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे होगा कि अच्छा वो चाह रही है कि नीचे आते आते लाइटर को, बट रूट से जो है ना क्योंकि उसके अपने रूट भी आते हैं तो वो रूट मेल्ट होता हुआ शेडो की तरह बेस एक होता है कलर वो रूट शेडो देंगे आप बनाते हो बाद में, ठीक है, हाईलाइट के बाद। एक होता है कि आप टेक्निक भी ऐसी करिए, ठीक है। उस टेक्निक में ऐसे होगा कि ये इनके बाल हैं और यहाँ पे देखिए कितने हैं, कुछ ये बाल हैं जो लड़कपन में जवानी में जा रहे हैं, कुछ ये हैं कुछ ये हैं कुछ ये बस घोड़े ना ले लो, ठीक है। कंटेंट की तो कंप्लीट करें
इनका माशाल्लाह रिग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट अगर कह रही है कि मुझे बस रूट जो है 2-3 इंच, ये मुझे सॉफ्टर चाहिए, नीचे आके हल्का सा टाइटन कर और जादू वाला कलर, तो जादू वाला कलर कि हाँ डिपेंड करता है मेरे पे। मैं टिप पकड़ के और यहाँ से कोई कॉपी करता हूँ या मैं उसको उन्होंने कहा हुआ है कि बस 2 इंचेस हैं और मैं सिर्फ यहाँ से तक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर जस्ट यहाँ से मैं कॉमिंग करती है तो फिर मैं वीविंग करके करूँगा कि मुझे टिप पे हल्का सा कुछ हल्की सी वेव टिप करने चाहिए, सब बहुत तरह की चाहिए। तो अगर सबसे अच्छा ये है यहाँ से मैं टिप को करता हूँ और यहाँ से मैं अपने सेक्शन से बड़े फाइन फाइन ये बेबी लाइफ टाइप खुद ही बन गई है जी। एंड से थोड़ा सा 2-3 इंच छोड़ दी, क्योंकि 2-3 इंच उसमें कटवाने की आफ्टर 2 मंथ्स में या भी हमारे कलर के बाद, तो वो अगर बिल्कुल एंड में देंगे तो ये तो सबके 2 इंच तक अब ये खुद ही बेबी लाइफ टाइप बन गई, क्योंकि देखिए सही। अब जब ये ओपन होगा बाद में जब हम वॉश करेंगे और ये बेस वाला बाल सारा जिसमें बात जो क्या आएगा तो बहुत खूबसूरत हो गई। चांदी भी नहीं उनको बताया भी नहीं और कर दिया। हाँ क्यों, अब वो जब भी लगेगा नहीं भी लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, बीच में बेस जा भी रही है, बीच में से हाइलाइट्स भी निकल रही हैं और बहुत खूबसूरत। अब ये तो वो है कि जो क्लाइंट कहेगी कि हाँ सही, बट कुछ क्लाइंट बोलती हैं कि बस मुझे चाहिए सही बट बहुत कम सा, और जब मैं उठाऊँ और मैं कभी तक फेंकूँ और कभी तक फेंकूँगा तो तब नज़र ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था, इसको हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल हमने एक सेक्शन, ठीक है, स्ट्रेट लेफ्ट राइट एक सेक्शन सीधे सीधा, और उसको हमने बैकऑर्डिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ट्रायंगल बैक सेक्शन देंगे। एक ही हेड पे अलग सेक्शन, वो बालों पे है, नॉट हेड पे। आप इनके बाद मुझे फील हो रहा है कि इनका रीग्रोथ बहुत अच्छी है। किसी का ऐसा होता है आप जो क्लाइंट आपसे बोलते हैं कि जी मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हेयर फॉल है, ठीक है, जैसे कोई बोले अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे स्वेटिंग नहीं होती, इसका मतलब है कि मुझे बीमारी है भाई, ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल प्रॉब्लम नहीं है, रीग्रोथ कम होना प्रॉब्लम, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, ऐसे नेल बढ़ रहे हैं, तिरछा नैंगल सेक्शन लेंगे और देखेंगे जैसे इनके बाल है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लाइंट बोलती है बहुत मिनिमम जितना ये सेक्शन बड़ा हमने मैंने पकड़ा हुआ है के होल्ड किया हुआ है, इसमें से बस नीचे ना ऐसे शेडो की तरह बेस आए बट वो लगे ना, ठीक है, और आए भी सही। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ज़्यादा जो बाल है वो लेंगे, एक तो इसमें से थोड़े से हम बाल छोड़ेंगे जितना जितना ये अफेक्ट करेंगे जब टेक्निक बनेंगे, वॉश करेंगे तो करेंगे। और उसके बाद मुझे पता है मेरे माइंड में चल रहा है मैंने हल्की सी अब जो बैककॉमिंग किया वो तो बात खुद के यहाँ ये थोड़ा हम काटते हैं, यहाँ से फिर पूरी टिप नज़र आएगी लाइट। अब उस पूरी टिप के साथ वो चाहती है हल्का फुल का बेस का रिफ्लेक्शन आए। जब क्लाइंट कुछ ऐसे बोले इस पर टाइम भी लगता है और ये बड़ा बारीकी का काम है, इसके पैसे चलता है, ठीक है, क्योंकि जो इतनी चूजी हो और इतना हो कि हल्का हल्का माइनर नीचे भी मुझे अफेक्ट है, ऐसे देखिए वो शेड सारा नज़र आए और रिफ्लेक्शन ऐसी हो जैसे आप वेलवेट के कपड़े को आप ऐसे मूव करें तो वो रिफ्लेक्शन नज़र आए, इस तरह का बात हो। तो वो बेस में और उस डिज़ाइन में और एक प्रॉपर नज़र आने वाले डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। इसमें अटेंशन ज़्यादा चाहिए, इसमें आपको कट करते हो तो आपको ये होगा कि असिस्टेंट को बोलूँ कि इसका कैसे कैसे करना है, बेस कब लगानी है, ये जो आप छोड़ रहे हैं फिर इस पर बेस भी तो लगनी है, ठीक है। तो जितना हमें डिज़ाइन बारीक वाला होगा
जरगर के पास सब जाते हैं। अच्छा, जब आप उसको बोले ना कि ये डिज़ाइन पसंद है, वो बोलेगा मैडम ये बड़ा बारीक डिज़ाइन है, इसकी मजदूरी पॉलिशिंग ज़्यादा है। जो थिक थिक मोटा मोटा होगा उसकी क्या होगा ये बात है आप उसको यहाँ पे थोड़ा और जब वो कभी इधर तब वो कलर ज़्यादा है और लगा रहेगा और ये भी अच्छा लगता है। अब वो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट का प्रॉपर पीछे बात में क्या रहे हैं। और जैसे आप ये है इनको हम नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कलर करा रहा होता है, ठीक है, उसको बहुत कम नहीं करेंगे। तो इनको डिज़ाइन में कम चुके करना, बेशक फिर हम लाइट चार्ज करें यहाँ सिल्वर लगाएं, इनको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अपने आप से यूज होना फिर दोबारा का दूसरी दफ़ा लगाती है 4 में 2 साल में, ठीक है, तो वो यूज हो जाता है। ये जो अभी लगता है बहुत बड़ी की बात देखिए ना, ये आपके सामने ही है, इनका फील नहीं हो रहा नीचे से टिप्स देखिए हर जगह ऊपर बिगेस्ट, ठीक है, लेकिन सही जो मेरा आप बैठ के दूर करके ना अपने को बैठ के अब ये बैक वाले बाल हैं, और मैं भी कह रही है कि मुझे मर्ज भी चाहिए, और अब कहीं कहीं पे स्टैंड अगर मैं वेव करूँ अपने टॉप करूँ तो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है। आप जाके इस डिज़ाइन को आप सिग्नेचर कह सकते हैं कि आप इसको हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग कहीं पे हम ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं बेस कम है कहीं ज़्यादा है, आपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में काफ़ी नहीं उनके
हाइलाइट्स कर देंगे। हाँ जी, हाईलाइट्स करेंगे और ज्यादा करेंगे और फिर अच्छा। हम उसको ग्लॉसिंग में फिर हम उसकी टेक्निक ऐसे करेंगे कि रूट मैट की तरह लगे। अच्छा, मैं कभी ऐसा करती क्राउन एरिया पे जाके ना फिर बैक कॉपी कर देती हूँ और फ्रंट पे चीजें कर देती हूँ। फिर ये भी थोड़ा सा चाहिए। अच्छा सा हाँ जी, मिक्स बस मैच। 2-4 सेक्शन आप कर रहे हैं। फिर बस ऐसे कर देती कि एकदम से सामने देख के बुरा ना लगे। नजर आएगा उसके साथ और इन दोनों का आपस का मिलाप बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट स्टक दिखा रही है आगे से बटरफ्लाई कट हुआ है, ठीक है, और वो अभी कह रही है मैंने कटानी नहीं है बाल, तो आप कहेंगे कि हर जो लेयर है ना उसमें बाल एज नजर आएगा ना नीचे। अब उसकी लेयर ही नहीं है तो उसको फिर सारा बाल एज नीचे टिप्स में नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी टिप्स ही उसके लिए लेयर है बाल एज में, और ऊपर से फिर मर जाएगा। ये पीछे है जो रह गए पास वो स्लाइसिंग लेके उसको वैक्यूमिंग करो। करेंगे आप नेचुरल एक और ऐसे देंगे। इसको हम जस्ट वैक्यूम करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं मोस्टली यहाँ पे इसी तरह होता है कि बेबी हेयर होते हैं, ठीक है, इसको हम जाते जाते हैं जब तक आएंगे वहां तक पहुंचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल ये ट्रायंगल बैक ही है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे इसका होता है। पे आ रहे हैं तो हम इसको यहाँ से स्टील बनाएंगे बाल जो है वो अच्छा अच्छा सबके हेड पे ऐसे करने जिनका आपको लगे व्हाइट हो या ब्लू हो, अगर आप थिक थिक सेक्शन लेंगे तो जब आप दोनों मिला के बॉर्डर लगाते जाएंगे आपका पैची आएगा। जब आप इतना नीटनेस के साथ लगाएंगे तो आपका एक एक बाल पे पिगमेंट जो है ठीक है 10% होगा कि थोड़ा थोड़ा वो पिगमेंट कोई 10 पे आ गया कोई 7 पे होगा, कोई एक 9 लेवल पे होगा तो एक 8 लेवल पे होगा, बट वो बहुत पैची नहीं होगा। ये प्रोडक्ट भी 21 की बनी है। अभी 30 वाला में और कोशिश करेंगे आपका जो फ्रंट हेयर लाइन जितना भी हो वो आप माइल्ड से ही करेंगे, क्योंकि अगर
फ्रंट जल गया ना उसका और पीछे सारा अच्छा हुआ फिर भी हो। ये 20 से होता है, ये 20 वाला है और ये 30। जी जी जी, ये बाकी बाहर है। नहीं वो भी, हाँ फ्रंट पे 20। इस तरह तो आ जाए, आप इस तरह मुझे सेक्शन हमने मैंने बहुत कम जो है ना छोड़े हैं बाल वीविंग में भी, ये देखिए। ये वीवो पे मस्त है पूरे साल में। अब हम 30 लगा रहे हैं। अगर ये लेक्चर में होता हम क्लास दे रहे होते तो हम 10 और 20 से ही करते, उसका लग भी चुका। आपकी चॉइस है कि आप इसको सेम बैक पे लगा ऐसे ही लगाएं क्राउन पे, या आप इसको सेपरेट कर देंगे। मैं इसे सेपरेट करके यहाँ पे बैठ लूंगा, तो वैसे से अच्छा लगाऊं। हाँ, ठीक है ना, ये कॉम आपको कॉम बता देगी कि ये सेक्शन सीधा है कि टेढ़ा है, ठीक है। वैसे नहीं इतना आइडिया हो रहा है, ये इधर आगे हो रहा है, फॉर्म की डायरेक्शन ही बता रही है कि क्योंकि नेचुरल बाल ना ऊपर से और नीचे आके वो मेल्ट होता हुआ, अगर आप टॉन्ग वेव करेंगे तो वो डायमेंशन भी आती जाएगी, बड़ी खूबसूरत, बट स्टिल लगेगा वो डिजाइन सॉफ्ट। Excuse me. वो ये ऐसे ये दोनों लगे हैं वैसे सीधे लेकिन वो तो नहीं जाता नहीं, जब वो करूंगा तो वो दूसरे लगेंगे। सब डिवाइड छोड़ के इतना सामने यहाँ से तो फिर हम सब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और फाइन फाइन से सेक्शन लेके और उस पूरे सेक्शन को यहाँ से पकड़ के, क्योंकि 1-2 इंच तो 1-2 महीने में कटवाने भी है, यहाँ से हमने टच करके ये सारा बैकअप ताकि वो जब लगे और उसके एंड्स जो वो सारे लाइटर और जो क्लाइंट बोलती है। और अच्छा ये हमने ऐसे किया ना कि सब डिवाइड किया हमने, और सब डिवाइड कहीं वीविंग की कहीं बैकॉमिंग की, ठीक है। अगर क्लाइंट बोलता है कि वो ठीक है टिप्स जो है ये भी सारी वो तो होंगी जो बीच में है, ये भी लाइट चाहिए और एंड टिप्स बेस हो, बट आते आते 4-5 इंचेस मुझे लाइटर चाहिए, तो फिर हम सब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सब डिवाइड नहीं करेंगे, सब डिवाइड नहीं करेंगे और बहुत फाइन सेक्शन लेंगे, उसकी वीविंग भी नहीं करेंगे। और जैसे अब ये है इसकी वीविंग करनी है तो वीविंग नहीं करूंगा मैं, और यहाँ से लेके ये सारा फिर वैक्यूम करके लगाऊंगा ताकि वो बेल्ट होके बेस की तरह आता आता यहाँ पे स्टॉप हो और उससे नीचे एंड्स हो लाइटर, ठीक है। और अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ पे बहुत कम 10% चाहिए, तो हम 2-3 में नहीं करेंगे सब डिवाइड और एक में सब डिवाइड नहीं करेंगे, बट वीविंग करके और वीविंग में से जो बाल निकलेंगे वो नीचे और बाकियों को इधर से वैक्यूमिंग करके लगा देंगे।
अभी बहुत सारे डिजाइन हैं, वो आपको क्लाइंट बताएगा मैं ये विश क्या है, मैंने कैसा कराना है, फिर अपने दिमाग लगाना है कि अच्छा एंड्स पे मैं कैसे लेके आऊँ उसका कलर, और एंड्स पे कैसे आएगा, एंड पे इसी तरह ही आएगा टिप्स। मुझे समझ नहीं आया। बेस कलर कब होगा? अभी होगा, हम देख रहे हैं कि बैक पे 7.5 है, और बट रेड से आप येलो ऑरेंज में जाए ना तो जल्दी बाल चला जाता है, बट एक्चुअली येलो से पेल येलो में जाने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि येलो तो वैसे ही पिगमेंट हम बाल से नहीं निकाल सकते। अभी लास्ट का ये इनका है, तो हम जस्ट ये कह रहे हैं कि 5 मिनट के बाद हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 मिनट तो लगाने में भी लग जाएंगे, फिर उसके बाद 20 मिनट कम से हम उसको रखेंगे, तो फिर वो 40 मिनट हो जाएगा। उसके बाद रिंस करेंगे, और अगर हमें लगा कि कहीं पे हमने करना है दोबारा रीएप्लीकेशन, तो वो रिंस करने के बाद फिर हम वो बाल लेंगे, एक एक जो सेक्शन है हम उसको पिक करेंगे, चुनेंगे, और उस पर दोबारा हम रीएप्लीकेशन करेंगे। ज्यादा देरी कर दूं? आप 40 वॉट लगा रही हैं तो आप आधा घंटा रखें, आप 10 वॉट लगा रही हैं, ट्रीटमेंट डाल के रह रही हैं, आप 4 घंटे रखें। 40 वॉट हम तो नहीं कर सकते। उसके साथ आप देंगे सब आगा सके, ठीक है, डिजाइन जब हम पूरी प्रॉब्लम से आएंगे, अगर बोले सब मैं ना देखा और सारा बता दिया नहीं मुनीर 3 लाख में तो लेकर भी इतनी अच्छी नहीं, बात मुझे नहीं बहुत है। अच्छा लगा। और सबसे यही कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्ड ऑफ माउथ से ही चीजें बेटर हो। मेरे पास जितने कोयटा के स्टूडेंट आते हैं ना, वो आगे सच्ची दूसरों को सच्ची बताते दिल से हैं। बताऊंगी, क्लास सर आए, सर से क्लास लो, जो आप होगा मैं बताऊंगी कि सर से क्लास लो। मतलब अच्छा, मैंने कागज से लेके क्लासेस कहने का मतलब ये मैंने सर से मेकअप की क्लास की कोई मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला मैंने नहीं ली, मैंने कहा नहीं लेगा, गई ली, कहती सही बोला था नहीं लेगा। तो क्यों, मैंने जब उससे पूछा ना कि कैसे अप्लाई करना, कहते हैं सब नहीं, सर आप ट्राई करें ना करें, हमें तो पता है हाँ, कोयटा पे आए थे, मैं स्पेशली क्लास में आया था। अच्छा, क्या नाम था? सैलून था Blush and Blue। हाँ, वहाँ पे आया था। सैलून का नाम है। हाँ, अच्छा, वहाँ पे। नहीं वो आप आप तो खुद से लो। जी जी, मुझे उसके बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और माशाल्लाह वो बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब जब भी ट्राई होता है कोयटा सीखने का शौक है, बहुत हाँ जी। सीखती है, तो कुछ कर भी देती है, लेकिन ऑप्शन ही है ना वहाँ पे सीखने बहुत, लेकिन बहुत स्टूडेंट आते हैं हर बैच में बहुत। कोयटा से जी। अब जब हम इसको रिंस कर लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर देखेंगे कि कहीं टचअप होना है, कैसे होना है, और अगर हमें लगता है कि वो चाहे वो 7 लेवल पे है, बट हमें लगता है कि नहीं उसका इतना नहीं है स्ट्रेंथ कि वो जरूरी नहीं है कि ऑरेंज हो तो हम 20 वॉल लगाएं। तो हम हेल्थ भी देखेंगे, तो हम उसको देखते हुए फिर लगाएंगे कि इस पे 10 लगना चाहिए या 20 लगना चाहिए। अभी किसी ये बता दे टाइम नहीं लगेगा घर से बुलाने। कॉल इस्लामाबाद का मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं छोड़ कर आई बस ये तकरीबन हम 5-10 मिनट में पता चल जाएगा। वैसे वॉश ही है, बाकी सारा आप कल आ जाए, निकल जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल आप बुला दें। ब्लॉकिंग होगी ना नहीं नहीं वो कल है, क्योंकि कलर और मिक्सिंग वो इससे भी बड़ी गेम है, तो इसके लिए फिर डिटेल के साथ। अच्छा सर, एक सवाल हो, वो करता हूँ
करते हैं ना, तो एक जंप जब प्रेस करते हैं तो जंप मार के वो पीछे आ जाता है, ऐसा ही है। जंप मतलब कौन एक- मारता है, हम मारते हैं या जंप क्यों मारेंगे? कलर कलर जंप मार के कहाँ जाता है? ब्लीच जो होता है ना, वो हम जैसे हाँ। हमें ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हो गया नहीं। लाइट, लेकिन जैसे हम रिंस करेंगे तो ऑरेंज पिगमेंट कुछ ना कुछ रह जाता है, एक लेवल पीछे चला जाता है। पानी है एक्चुअली कूल, तो कूल में वैसी चीज दाग लगती है, एक्चुअली वो होता वही है मेरे नजरिए में। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक तो ये भी व्हाइट पेस्ट लगा हुआ है, उससे भी हमें लगता है जैसे ये लाइट हो गया है, और फिर दोबारा जब हम रिंस कर रहे होते हैं तो हमें उसमें भी कलर डार्क ही लगता है। मतलब वो ऑरेंज से एक टोन आ रहा होता है, मेरे यही ऑरेंज question तो है। होता ही है, वो जरूरी नहीं है कि हम पानी डालेंगे तो ऑरेंज हो जाता है, वो ऑरेंज ही होता है। हम उस ऑरेंज को वॉश कर रहे होते हैं तो बाद फिर वो ऑरेंज ही नजर आता है। ऐसा हो तो फिर नीचे वाला क्यों हमें नहीं नहीं, सम टाइम ऐसा होता है ना 7-8 लेवल पे जब हम कर रहे होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लाइट, फेड नहीं चाहिए, तो वो करो तो फिर वो ऑरेंज आ जाता है pigment, बहुत ज्यादा। आप हल्के का टम्पो देखो, चनापन चाहिए फिर वो सारे ग्लास हटा रखा आप फाइल उठाए तो टम्पो ये डस्टबिन आगे कर देना पाओ के साथ इसके अंदर, ये ले बैक्टीरिया इजी हो जाए। हाँ ठीक है। अभी भी हमें 2 लेवल 1.5 लेवल लाइटर चाहिए। नहीं ऐश तो नहीं, ऐश तो आ जाएगा, एक लेवल जो हो जाएगा किधर आ जाएगा ऊपर देखिए तो देखिए ऊपर मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे, पहले हम ऐसे ही रहें। हम पहले अभी इसका प्री एप्लीकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ लगता है हम लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले देखते रहते कि वो स्टिल इसका कहीं येलो ऑरेंज आ रहा है और हम बैठे रहे तो जो इनका ज्यादा लाइटर बाल था वो डैमेज उड़ ही जाता उड़ने आ जाए। ओ कौन ये और इसको इसी तरीके से करना हमारे लिए आसान हो। ये सबसे बेस्ट है। मैं ये सोच रही थी आप ऐसे बालों को ढूंढेंगे, जैसे आपने बता दिया। नहीं घूम लेंगे ये, क्योंकि अभी तो ये गीले बाल है और ये मिक्स ऐसे रोल बना हुआ है। जब ये बाल ड्राई होगा और ये बाल कॉम होगा खुलेगा तो ये बाल फिर भी ज्यादा है,
ठीक है, और हमें लाइटर एंड शैम्पू लाइटर ही मिलेगी। अब 10 वॉल से ही बनेगा ये 10 वॉल से हम लगाएंगे। अगर ग्लास ना होती है और हम वैसे कर रहे हो तो मे भी हम 20 से लगा के और तो लगाते ही डिटेल में अच्छा उस वक्त तो फिर तो फिर वो वो सुपरमैन की स्वीट वैसे ठीक है, पर जब ये कलर आएगा ना इसमें ये 8 है बट हमें 9+ चाहिए, ठीक है। तो इस पे ऐश आएगा अच्छा सा, बट वॉश होके दोबारा अगर हम सिल्वर भी बनाते हैं तो चलिए बन ही जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ग्लॉस होने वाला है इस पे। लेकिन जब ये वॉश होगा और वो कलर क्लाइंट जो है शैम्पू यूज करेगी तो उसको फिर ऐसा लगेगा कि सिल्वर की जो चमक है वो खत्म हो गई है और ये ऐश सा बन गया कुछ। सिल्वर में तो चमक आनी चाहिए, इसलिए हम इस पे लगाएंगे। ये ज्यादा थोड़ा, ये देखिए ये येलो ऑरेंज है, ये 7 लेवल का बाल है, 7.5 या 8 के पास है, बट इसमें तुम सब किसने बनाया? मुझे नहीं पता, अभी बनाया? नहीं पहले दिन से बनाया। नो आइडिया। ऋषिकेश की वीडियोस वॉच ये तो मैं ब्लॉग के लिए बना रही हूँ, ये सेंड भी नहीं होंगे लंबी वीडियो वाले। इसमें क्या है शायद किस पे कौन सा हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, डिटेल से हम ग्लॉसिंग जो होगी मुझे तो honestly speaking आपके अपने बालों का कलर एक टोन ये अच्छा नहीं है। मैं आप इसको ऐसा है, ये थोड़ा ये इजी है तो ये कौन सा कलर है? ये आप 9-2 आप करेंगे तो आ जाएगा। और कितना मतलब 9 to मतलब 10 लेवल नहीं आप 9 लेवल पे जैसे इनका भी लेवल देख के पीछे है ना, ये अच्छा बात है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उस पे भी ये आ जाए। अच्छा आप कौन से टोनिंग कितने दिनों के बाद आप समझ के उभरना चाहिए? अगर आपका देखिए ये बाल है ना, इसको हम कहेंगे तो फिर बहुत हो रहे था कहीं सही आ गया, ठीक है, बस हो सकता है इस पे ग्लास। तो वैसे बालों पे हमें पता होना चाहिए कि जब आप अंडर कोट एग्जैक्ट नहीं था तो वो शैम्पू कंडीशनर है नहीं काम करेगा, काम नहीं कर। जब आपका लेवल 9-10 हो तो फिर आप नील भी लगाएंगे तो खास कर। जब 2013-14 में मुझे भी याद है कि मेरे पास क्लाइंट आती थी और कर ली, उसके बाद हो गए थी मेरा 9 लेवल कम कर डाउन और हम ऐश करते थे, तब तो तुम रेडी होती वही था 2013-14 में शैम्पू नहीं होते थे। हम कहीं चले जाएंगे आप देखिए वो क्लाइंट थी, रेडी हो क्या मैंने कहा आप इतना अच्छा कैसे लगती है, नील लगाती हूँ। तो कहती शैम्पू में और ड्रॉप नील के तो ड्रॉप लगा दो। ठीक है, तो वो आप उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था कि नील से भी होता है। ठीक है, तो आपको क्लाइंट भी काफी जो क्रिएटिव होते हैं आपको सिखाते हैं। और अब जब जिस दिन आपने ये लगे अपने चार्जर लाइन सही फंसी लाइन समझ भाई आप उस लाइन में लगते हैं जिस लाइन में आप तो आप एवरेज करता है नहीं magenta था सब तुम ये मैं नहीं चाहता कि मैं जब बोले फिर आपने अपना खुद अपना पानी देखना है, किस पानी
अपनी जगह के नीचे वो आपके पास चल के आई है और आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, आप काम नहीं कर पा रही, इसलिए असली क्लाइंट करेंगे तो उसी से वो आपको जगाएगी कि मिक्सिंग कैसे करो, टॉनिक कैसे बनाओ, उसकी उस चूजी होगी ना वो जितनी, इतना आपको टोन पे आपको दिमाग आपका लड़ेगा, आप इतना और कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है। और जितना आप कहेंगे अब 4 साल से बस आ रही है जा रही है, वो आपको शाबाश दे रही है, ये है वो है, मैं फाइनल काम लगा आज ही रात में देखिए वो लाइट यार लाइट वो भी यार वो है तो ये सबका लगाएंगे हम देखिए नेक्स्ट जाए तो तीनों देखिए बाल अंदर क्या है आप किधर गई ऐसे इनको को कैसे बात है मैं होना बात